प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीएससी भाग प्रथम वर्ष सामान्य हिंदी में पाठ्यक्रम योजना के अनुसार पद्य भाग से सूरदास अध्याय की व्याख्याएं, उसमें जो संकलित पद हैं या सूर काव्य की सामान्य जो प्रवृत्तियाँ हैं, विशेषताएं हैं, उनका विश्लेषण करेंगे, उनकी समीक्षाएं हम देखेंगे। सूरदास भक्ति काल में सगुण धारा के रचनाकार हैं और सगुण धारा में भी दो धाराएं थी, राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य। सूरदास ने अपनी काव्य साधना में श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किया है। सूर काव्य की समीक्षा या सामान्य प्रवृत्तियां देखने के लिए हमें कुछ बिंदु का हम अध्ययन करेंगे और वो सामान्य या मुख्य बिंदु जो है वे निम्न प्रकार से होंगे। सामान्य परिचय। सूरदास का जन्म संवत 1535 में सिही नामक गांव में हुआ। सूरदास के बारे में जो हिंदी के विद्वान, समीक्षक और आचार्य इस बिंदु पर मंथन करते हैं, विचार करते हैं कि क्या सूरदास जन्मांध थे या जन्म के बाद अंधे हुए थे। सूर के पदों को देख करके ये विश्वास नहीं होता, क्योंकि सूरदास ने अपने पदों में जिस दृश्यमान जगत का सूक्ष्म, यथार्थ, पारदर्शी और जो सजीव चित्रण किया है, उस सजीव चित्रण को देख करके ये विश्वास नहीं होता है कि सूरदास थे वे जन्म से अंधे थे, क्योंकि कोई जन्मांध व्यक्ति इतना सूक्ष्म, इतना सजीव और यथार्थ चित्रण नहीं कर पाता। रचनाएं। सूरदास लगभग 33 वर्ष की आयु में ही श्रीनाथ के भजन एवं कीर्तन करने लगे थे। वे संगीत के माध्यम से श्री कृष्ण के पदों का गायन करते थे और लगभग 1.25 लाख पदों का की रचना, उनका गायन किया और वे पद सूर सागर नामक ग्रंथ में संग्रहित है। सूरदास के सूर सागर के अतिरिक्त विद्वान आचार्य सूर सारावली और साहित्य लहरी को भी सूरदास की रचनाएं मानते हैं। इन रचनाओं में श्री कृष्ण की भक्ति, श्री कृष्ण की बाल सुलभ किरणें, या ये कहें कि साधक ने भगवत प्रेम, श्री कृष्ण के अनुग्रह, इन सब का गायन, इन सब की लीलाओं का चित्रण इन पदों में किया है। भक्ति भाव। सूरदास की भक्ति पुष्टि मार्ग
में भागवत प्रेम, भागवत अनुग्रह पर आधारित है। और सूरदास जी मानते हैं कि ईश्वरीय प्रेम के माध्यम से ही एक साधक का, एक जीव का या मनुष्य का कल्याण संभव है। वे किसी प्रकार की प्रलोभन से दूर रह करके निश्चल भाव से, आत्मसमर्पण के साथ, आत्मनिवेदन के साथ ईश्वरीय प्रेम को अपने पदों के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं और माधुर्य भाव की महत्ता हम सूरदास की भक्ति में देखते हैं। साथ ही साथ जो नवता भक्ति के अंग हैं वे भी हम सूरदास के पदों में, सूरदास की भक्ति भावना में चित्रित होते हैं। सार रूप में सूरदास अपने आराध्य श्री कृष्ण के सम्मुख निश्चल, निष्कपट, निस्वार्थ, प्रलोभन रहित होकर के अपने पदों का गायन करते हैं और निरंतर श्री कृष्ण के चरणों का सानिध्य और सामीप्य चाहते हैं। साथ ही वो इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि हम सब पतितन कोटि को, कि हे आराध्य श्री कृष्ण, यदि इस संसार में कोई अज्ञानी है, कोई अधम है, तो मुझसे कोई अधिक नहीं है। अर्थात वे अपने आप को अज्ञानी मान करके संपूर्णता के साथ समर्पित करते हैं श्री कृष्ण की भक्ति के प्रति। सूर की भक्ति और समाज। सूरदास के काव्य में तुलसीदास के समान लोक संग्रह की भावना नहीं है। वे अपने युगीन राजनीतिक घात प्रतिघातों से भी दूर हैं, सामाजिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं से भी दूर हैं, किसी प्रकार के प्रलोभनों से भी दूर हैं। सूर के काव्य में निश्चल भाव से श्री कृष्ण की भक्ति भावना, श्री कृष्ण के प्रति पूर्णतः समर्पण, या ये कहें कि सर्वांग रूप से वे श्री कृष्ण की भक्ति, श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए हैं और वे अपना सब कुछ श्री कृष्ण को मान बैठते हैं। और ये कहें कि वे उस युग की जो अन्य हलचलें थी, अन्य जो क्रियाएं प्रतिक्रियाएं थी, वो उनसे सूर का काव्य बिल्कुल अछूता है। सामाजिक गतिविधियों के बारे में कहें, राजनीतिक गतिविधियों के बारे में कहें, या अन्य गतिविधियों के बारे में सूर का काव्य है वह इनसे दूर है। सूर की काव्य साधना। सूरदास का काव्य श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है, भागवत प्रेम पर आधारित है, भागवत अनुग्रह पर आधारित है। ऐसी स्थिति में सूर का काव्य विनय, वात्सल्य और श्रृंगार की त्रिवेणी है। सूरदास काव्य साधना करते समय श्रीमद् भागवत को अपना आधार तो बनाते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सूर का काव्य भागवत का अनुवाद है। सूर की मौलिक उद्भावनाएं हैं। सूर ने अपने काव्य में मौलिकता का परिचय दिया है, जहाँ श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण के संपूर्ण जीवन को आधार माना गया है, संपूर्ण जीवन को आधार बना करके रचना की गई है। वहीं सूर के काव्य में
श्री कृष्ण के जीवन के कोमलतम अंशों को ही लिया है। दूसरी ओर सूर के काव्य में किसी गोपी विशेष को आधार बनाकर ईश्वरीय प्रेम की चर्चा की गई है। वहीं सूर के काव्य में राधा के अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की गई है। सूरदास का जो बर्मर गीत है वह सूरदास की मौलिक उद्भावना है। इसलिए हम सार रूप में कह सकते हैं कि सूर का काव्य विनय, भक्ति, श्रृंगार से सराबोर है। सूर के काव्य में वात्सल्य वर्णन हिंदी के समीक्षक या हिंदी के जो आचार्यगण हैं वे सूरदास के जन्मांध होने पर जो सवाल खड़ा करते हैं, जो प्रश्न खड़ा करते हैं, उसका एक आधार ये भी है कि कोई व्यक्ति जो जन्म से अंधा है, जिसने किसी बालक को देखा ही नहीं, वो किस प्रकार से इतना सजीव चित्रण करने में सक्षम है। क्योंकि जो सूरदास ने अपने वात्सल्य चित्रण में श्री कृष्ण के जन्म का जो चित्रण किया है, नामकरण, बाल सुलभ किरणें, तुतलाती आवाज, किलकारियाँ, घुटनों के बल चलना, रेत से सना हुआ तन, घुंघराले बाल और जो मुखमंडल पर जो दही लेपन है, इन सब का जो सजीव चित्रण सूरदास ने किया है, वो इस बात को, इस सवाल को खड़ा करती है कि एक जन्मांध व्यक्ति इस तरह का सूक्ष्म चित्रण, इतना सजीव चित्रण, इतना पारदर्शी चित्रण, इतना यथार्थवादी चित्रण नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में सूर का जो वात्सल्य चित्रण है, उसमें हिंदी के विद्वान ये मानते हैं कि सूर ने बाल सुलभ वर्तियों का कोई सा कोना भी नहीं छोड़ा जिसमें सूरदास ने अपने वात्सल्य भाव में चित्रित नहीं किया हुआ था। सर्वांग रूप से सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं को सजीवता के साथ चित्रण किया है। और आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने तो यहाँ तक लिखा है कि मैं संपूर्ण संसार की बात तो नहीं कर सकता, क्योंकि संपूर्ण संसार के काव्य को मैंने जाना नहीं है, लेकिन जितना जानना है उसके बारे में इतना अवश्य कहूँगा कि सूरदास का जो वात्सल्य चित्रण है वह अनूठा है, बेजोड़ है और निश्चित रूप से वह संपूर्णता लिए हुए। सूर के काव्य में श्रृंगार रस का चित्रण, सूर ने श्रृंगार रस के माध्यम से ईश्वरीय प्रेम को चित्रित किया गया है। और सूरदास ने अपने काव्य साधना में श्रृंगार के दोनों पक्षों को लिया है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। चाहे वह यमुना स्नान है, पन्नघट है या गोपियों का के साथ भ्रमण का प्रसंग है, इन सभी प्रसंगों में सूरदास ने संयोग श्रृंगार का चित्रण किया है। लेकिन जितना संयोग श्रृंगार सूर के काव्य में प्रभावी है, उतना ही वियोग श्रृंगार भी। क्योंकि जब ब्रजभूमि को छोड़कर के श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो ब्रजभूमि के बाल गोपाल, गोपिकाएं, ब्रज प्रदेश का जन समुदाय, गायें,
बछड़े या यह तक कहें कि प्रकृति भी श्री कृष्ण के वियोग से व्यथित है। और ऐसी स्थिति में सूरदास का जो वियोग चित्रण है, विप्रलंब संग्राम का जो चित्रण किया गया है, वह निश्चित रूप से अपने आप में प्रभावी है और अनूठा चित्रण सूरदास ने किया। सूर का बरमर गीत। सूरदास के काव्य में जो बरमर गीत है वह सूर की मौलिक उद्भावना है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो इसे एक उत्कृष्ट उपालंब काव्य कहा है कि जिस उपालंब काव्य में गोपियों की का वाक चातुर्य का मनोहारी चित्रण हुआ है। सूरदास का जो बरमर गीत है वह निर्गुण पर सगुण की विजय, अनासक्ति पर आसक्ति की विजय, वैराग्य पर राग की विजय, इन सब संदर्भों, इन सब प्रसंगों से सराबोर एक उत्कृष्ट काव्य अंश है। प्रकृति चित्रण सूरदास ने स्वतंत्र रूप से तो कहीं प्रकृति चित्रण नहीं किया है, लेकिन वात्सल्य और श्रृंगार रस के संदर्भों में उद्दीपन रूप में इनका चित्रण किया है। श्री कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं को, बाल किरणों को चित्रित करते समय सूरदास ने प्रकृति चित्रण को आधार बना करके अपने काव्य की अभिव्यंजना की। कलापक्ष। प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम किसी समीक्षा, किसी कवि की काव्य समीक्षा देखते हैं या प्रमुख प्रवृत्तियां देखते हैं या काव्य साधना देखते हैं, तो काव्य साधना के दो पक्ष होते हैं, भावपक्ष एवं कलापक्ष। सूरदास का भावपक्ष जितना उज्ज्वल है, कलापक्ष भी उतना ही मजबूत है। सूरदास की काव्य की भाषा या काव्य में जिस भाषा का प्रयोग किया गया उसमें ब्रज भाषा की प्रधानता है, लेकिन खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, बुंदेलखंडी, संस्कृत की तत्सम शब्दावली, पंजाबी, गुजराती और राजस्थानी भाषा के साथ साथ हम अरबी और फारसी शब्दावली का आधिक्य तुलसी की भाषा में देखते हैं, सूरदास की भाषा में देखते हैं। सूरदास ने वात्सल्य और श्रृंगार का चित्रण करते समय प्रसाद और माधुर्य गुण का चित्रण किया। लोकोक्तियां, मुहावरे और अलंकार सूरदास के काव्य साधना में भाव संप्रेषण के लिए, भाषा के परिमार्जन के लिए या काव्य कौशल के लिए प्रसंग विशेष पर अपनी सार्थकता को साबित करते हैं। और साथ ही साथ सूरदास का जो शब्द चयन है वह उत्कृष्ट है। धन्यवाद।